वेलकम टू एंटरटेनमेंट गॉसिप। यहाँ सब फिल्मी है। मेरा नाम है वैभव और लाल सिंह चड्ढा की चड्ढी टोटल रूप से उतर चुकी है एंड टोटली मूवी वाज टोटली फ्लॉप्ड ऑन बॉक्स ऑफिस। और इस मूवी के फ्लॉप होने के चलते कार्तिकेय 2 सुपर डुपर हिट होती जा रही है। डे बाय डे उसकी कमाई में इजाफा होता जा रहा है। सो मूवी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने अब तक कार्तिकेय 2 नहीं देखी है तो जाओ जाकर ये मूवी देख लो। चलो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आमिर खान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एंड लेट्स टॉक अबाउट फैजल खान, हिज ब्रदर, हिज लिटिल ब्रदर। 1-1.5 साल छोटे हैं आमिर खान से फैजल खान। और मेला मूवी आई थी, आपने देखी होगी। सो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कुछ वक्त पहले मुकेश खन्ना जी को, हमारे शक्तिमान अंकल को। वो वीडियो में यहाँ पर लगा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए और आप खुद जज करिए कि कैसे है आमिर खान। अगर फैजल खान ने ये सारी जो बातें बोली हैं, मैं यहाँ पर पूरा कट नहीं लगाऊंगा, शॉर्ट में लगाऊंगा। आप जितना सुनोगे वो भी सुनकर आपको लगेगा कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए ये चीज कैसे कर सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, राइट। सो चलो वीडियो देखते हैं। आमिर एक दिन बिकॉज आई वाज नॉट मीटिंग द फैमिली, तो उन्होंने बोला ये पागल हो गया, हो गया, ये फैमिली को नहीं मिल रहा है। तो मैं तो चाह रहा था कि फाइट नहीं हो और बीच में Were you rebellious from the life? I was not rebellious. I was not. Never know. Because you look very soft to me. I mean मुझे तेरे चेहरे पर दिखता नहीं कि तू किसी से झगड़ा करेगा। नहीं, मैं झगड़ा क्यों करूं? मैं एक रीजन होगा तो करूंगा। किसी का बचपन से नहीं है ऐसा, तेरा तो मुझे लगता हुआ नहीं। नहीं, मैं ऐसा हुई नहीं। I am not a person who fights. I am a very calm person. I am a calm person. But if you walk करेंगे तो फिर मैं रिएक्ट तो करूँगा। तो करोगे, आपको दीवार तक जाएगा तो आप तो रिएक्ट करोगे। तो वैसा हो गया। तो खैर वो आमिर आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ, और उन्होंने बोला फैसल यू बिकम मैड एंड ऑल दैट एंड यू नो यू आर नॉट टॉकिंग टू अस, और ये वो जो भी पुलिस के साथ। और 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में, 40 बॉडीगार्ड और रस्सी और स्टिक और पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैंने बोला आमिर, मैं तो हंसा, बोला आमिर यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, यू जस्ट कम एंड टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज एज अ फैमिली। तो ये सब शोर और हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। तो खैर वो लेके आए और उन्होंने बोला फैसल यू हैव टू कम टू द, अभी हम तुमको क्लिनिक में लेके जाएंगे, वहाँ तुम्हारा मुआयना करेंगे बिकॉज यू हाँ बात बहुत, अभी आपको बताता हूँ, आप पूछ रहे हैं तो वो तो बोलेंगे नहीं, तो अगर तुम नहीं चलोगे तो तुमको, हम डॉक्टर हैं यहाँ, वो तुमको इंजेक्शन देगा, तुमको बेहोश करके हम लेके जाएंगे। तो मैंने बोला ये सब, ही इज 1.5 years elder, दैट्स ऑल। तो मैंने बोला आमिर ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई, चलो मैं ऐसे ही चलता हूँ। मुझे लगा जाएंगे कुछ टेस्ट वेस्ट करेंगे छोड़ देंगे। तो वो जब मैं उन्हें लेके गए एक अंधेरी में कोजी नर्सिंग होम में, वहाँ लेके गए मुझे, तो वहाँ तो मेरा फ़ोन वोन ले लिया और वहाँ वो रूम में कैद कर दिया और दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, और सब बॉडीगार्ड्स वहाँ भी रखे थे। तो मतलब मुझे किसी से मिलने की इजाज़त ही नहीं है बाहर दुनिया में। और फिर फैमिली वो सब साथ में थे ना वो लोग। ताहिर साहब और अब्बाजान हैड गॉट मैरिड सेकंड टाइम, सो ही वाज नॉट स्टेइंग एट होम। My father, he had got married to another lady. So he was not there. Yeah, so he was not with with them. And your sisters? My sisters were all a part of other side. Yeah, all. So you were alone. I was alone in that. And मैं बोल रहा हूँ कि तो मैंने कहीं पढ़ा था, कितने साल पहले की बात है? ये 2007 में हुआ, नहीं 2005 में हुई थी ये बात। 2005 में ये सब बात रीडिंग, और उस टाइम वो मैंने कहीं पढ़ा था। ओके, फिर तो क्या हुआ कि ये सब हुआ मेरे साथ। तो मैंने बोला मैं तो दवा लूंगा नहीं बिकॉज आई एम नॉर्मल। तो वो कहते कि आप लो, हाँ आप दवाई लो, कि वहीं बंद कर दिया, मेंटल की दवाई लो। तो बोला तो अब वो लोग क्या कर, मैंने बोला मैं दवा लूंगा नहीं भाई। तो उन लोगों ने मेरे पानी में, अब ये सब इलीगल काम है, इंजेक्ट करने लग गए दवा, और मैं सोने लग गया 20-20 घंटा वहाँ। हाँ पिला दिया फोर्सफुली, पानी में इंजेक्ट करके, ये सब इलीगल काम है क्या। तो मैं सो रहा हूँ 20 घंटे। तो मैंने बोला यार हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो फिर मैंने बुलाया उन लोगों को, वो लोग रोज़ आते थे सिस्टर मिलने। मैंने बोला सुनो यू आर गिविंग मी सम मेडिसिन, आई नो दैट बिकॉज आई एम स्लीपिंग फॉर 20 hours, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आई सेड नो यू आर, तो मुझे मेरी जान का खतरा था। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरी जान का खतरा था, मुझे ओवरडोज हो जाए, आई विल लूज माय लाइफ। तो आई सेड लिसन स्टॉप ऑल दिस, स्टार्ट गिविंग मी द प्रॉपर डोजेज, आई विल टेक द प्रॉपर, एटलीस्ट डोजेज के हिसाब से तो मिले जितना उन लोग चाह रहे हैं, ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा, आई विल लूज माय लाइफ। तो फिर मैंने दवा लेना शुरू कर दी अंडर फोर्स, जो वो लोग दे रहे। हाँ अंडर फोर्सफुल सिचुएशन। नहीं, डॉक्टर आल्सो वाज ऑन देयर साइड। ओहो, सब ये आमिर ने अपना पूरा डॉक्टर नहीं था तुम्हारे को? नहीं, ये कुछ मेंटल डॉक्टर था, हरीश शेट्टी है क्या। हाउ सक्सेसफुल आमिर वाज दैट टाइम? ही वाज वेरी सक्सेसफुल, फुल ऑन टॉप ऑफ हिज करियर यार। तो ही हैड द फुल पावर एंड फुल, हाँ उसकी पावर और उसकी पूरा पुल आमिर ने यूज़ किया और ये सब किया। तो फिर 19 दिन वहाँ कोजी नर्सिंग होम में मैं रहा,
और फिर उन्होंने बोला नहीं अब ये थोड़ा ठीक हो गया है, शांत हो गया है, ये वो, जो इसको घर लेके जाओ। तो घर लेके आए तो मेरे घर पे नहीं लाया जहाँ मैं रह रहा था, वो मेरे आमिर के घर पे वहीं वहाँ कैद कर दिया। और वहाँ बॉडीगार्ड स्टेशन है एंड आई कांट मूव आउट एंड आई कांट कॉल एनीवन। तो ये सब मुझे झेलना पड़ा। फिर ये चला कुछ 6-7 महीने चला, फिर मुझे एक मौका मिला, ईद आई तो थोड़ा उन लोगों ने मुझे फिर थोड़ा लीवे दिया, थोड़ा दिया बाहर जाने। तो ईद आई तो फिर मैंने ईद का मौका लेके मैं गया एक जर्नलिस्ट के पास, जमाल शेख। उसको मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि पूरा ऐसे हुआ, उसको बताया, उसने मेरी रिकॉर्डिंग की, उसने सब ये किया, उसने लिखित में भी लिया मुझसे कि व्हाट आर यू सेइंग, कल अगर मैं न्यूज़ डाल दूँ तो यू हैव सेड इट, दे कांट पुट अ केस ऑन मी। तो वो सब करके तो जब फिर मैंने बोला यार जमाल रुक जाओ यार, अभी इसको मत डालो, क्योंकि अभी फैमिली थोड़ा, जैसे मैं आपको मिलने आया हूँ बाहर जमाल, वैसे थोड़ा फैमिली मुझे छोड़ रही है अभी, तो शायद कुछ महीनों के बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। तो फैमिली मैटर ऐसे छोड़ो यार, मत डालो अभी। तो मैं आ गया घर पे और वो ईद का दिन था, तो खैर जो भी फिर, लेकिन कुछ महीने के बाद फिर हुआ, फिर आमिर को मैंने बोला कि अभी 1 साल हो गया। आमिर ने बोला 1 साल यू हैव टू स्टे हियर विथ मी इन माय हाउस अंडर लॉकडाउन। तो वही फिर 1 साल रहा। तो मैंने आमिर अब 1 साल हो गया, मुझे वापस जाने दो भाई। एंड आई हैड पुट ऑन 100, आई हैड बिकम 103 किलोस दवा खा के। और मेरे एक्शंस जिससे बोला यार मेरा तो काम भी गया, पूरा राउंड हो गया, राउंड और सब मोटा हो गया। तो खैर मैंने फिर 1 साल के बाद आमिर को बोला, अब 1 साल आपने बोला था, अब आप मुझे वापस छोड़िए, घर जाने दीजिए। तो आमिर ने बोला ठीक है तुम जाओ घर। फिर मैं घर आ गया। फिर मैंने सोचा मैं राइटिंग में तब से मेरे दिमाग में राइटिंग आ गई कि मैं चलो मोटा तो हो गया हूँ, बट एज अ क्रिएटिव मैन आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन दिस वर्क, आई नो दिस वर्क। तो यही सीखा है, असिस्टेंट डायरेक्टरशिप और राइटिंग और ये सब। तो मैंने राइटिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू की मैंने। तो दिस हैपेंड इन 2006 के बिगनिंग में मैं वापस आ गया। अब टाइम चल रहा है, फिर मैंने एक गोट फार्म भी शुरू करने की कोशिश की, उसका रिसर्च करने लग गया मैं, कि मैंने सोचा चलो मैं बॉम्बे छोड़ के कहीं गोट फार्म लिखूं और वहाँ राइटिंग भी करूं और गोट्स पालूं, डॉग्स पालूं, डॉग ब्रीडिंग करूं, ये सब, बिकॉज वन हैज टू अर्न लाइवलीहुड, डू समथिंग, वन हैज टू डू समथिंग। तो ये सोच के कर रहा था मैं, रिसर्च जा भी रहा था आउट ऑफ टाउन, कुछ बकरी वालों के साथ और सब मिल रहा था। तो फिर आमिर सडनली इन 2007 around 2007 September or something like that, he called me end of September कि फैसल तुम पागल हो और तुम कल कोर्ट में जाओगे और तुम सिग्नेटरी राइट्स दे दोगे अपने। कल डॉक्टर जाएगा तुम्हारे साथ and you have to go and say in the court that you can't take any of your decisions and you are incapable of taking your decisions and you need a guardian। तो जब मुझे तो शॉक लगा कि ये सडनली क्या हो गया यार, अब ये क्या हो गया, ये तो यार रुक ही नहीं रहा है मामला। दे आर ट्रस्टिंग मी माय फैमिली। तो मैंने बोला, उनको तो बोला हाँ मैं जाऊँगा, ना बोलता तो वहीं पकड़ लेते। नहीं मैं जाऊँगा, कल करूँगा, ये सब मैंने उनको बोला। दिमाग में चल रहा था कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं घर गया, मैंने 1-2 लोग को फ़ोन किया एंड मुकेश जी आई जस्ट वॉकड आउट, एक बैग लिया मैंने, ATM कार्ड लिया और मैं घर से निकल गया। एक छोटा बैग जैसे ये टाइप का बैग होता है मेरा, लेके मैं घर से ही निकल गया।